66 मिलियन साल पहले की धरती पर एक सामान्य सुबह थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगलों और मैदानों पर गिर रही थीं। उस समय धरती पर डायनासोर का राज था। बड़े बड़े डायनासोर जंगलों में चरते, नदियों के पास पानी पीते और खुले मैदानों में शिकार करते दिखाई देते थे। उनके बीच छोटे जीव जैसे कीड़े, छोटे स्तनधारी और पक्षी अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। पूरी धरती का वातावरण आज की तुलना में काफी गर्म और नमी वाला था। आसमान साफ और नीला था। पक्षियों की चहचहाहट हर जगह सुनाई दे रही थी। कोई नहीं जानता था कि सामान्य दिन की सुबह के बाद पूरी धरती का चेहरा बदलने वाला है। उसी समय दूर अंतरिक्ष में एक बड़ा गोला जो आकार में लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था, अपनी तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करते हुए धरती की ओर बढ़ रहा था। यह कोई आम उल्का नहीं था, बल्कि उस समय की धरती के लिए विनाशकारी था। इसका नाम आज हम जानते हैं, चिक्सुलव एस्टेरॉयड। यह धरती की सतह पर गिरते ही इतने बड़े प्रभाव डालने वाला था कि पूरा जीवन इससे प्रभावित होने वाला था। उस समय धरती पर लोगों की तरह चेतना नहीं थी, यानी कोई सोचने वाला जीवन नहीं था, लेकिन जानवर और जीव अपने तरीके से बदलाव को महसूस कर सकते थे। बड़े डायनासोर शायद अपने शिकार की तलाश में थे, मगर छोटे जानवर और पक्षी अचानक आकाश की तरफ देखने लगे। आकाश में कुछ अजीब चमक दिखने लगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब यह उल्का धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह इतनी तेज गति से आ रहा था कि हवा में दबाव और तापमान अचानक बढ़ने लगे। उल्का आग के गोले में बदल गया। इसकी ऊष्मा इतनी अधिक थी कि आसमान का रंग बदलने लगा। यह दृश्य सिर्फ तेज चमक नहीं था, बल्कि उस समय आकाश आग की लपटों की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। यह पहले संकेत थे कि धरती का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। उसी समय धरती पर प्राकृतिक प्रक्रिया भी सामान्य रूप से चल रही थी। नदियों का पानी बह रहा था, पेड़ अपनी जड़ों में पोषक तत्व खींच रहे थे और समुद्र में जीव अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। लेकिन यह सामान्य दिन अब समाप्त होने वाला था। उल्का जैसे ही धरती की सतह से टकराता है, वह बहुत जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। वह मिट्टी और पत्थरों को क्षण भर में भस्म कर देता है। इम्पैक्ट के समय इतनी गर्मी पैदा होती है कि आसमान के ऊपर जो दिखाई देता है वह सूरज की तुलना में ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है। इस विस्फोट से न केवल पास के इलाके में बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक ध्वनि और कंपन फैलते हैं। धरती की सतह जैसे झुलस जाती है। इम्पैक्ट के कुछ ही मिनटों के अंदर उस जगह पर विशाल का एक क्रेटर बन जाता है। यह क्रेटर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा था। जमीन जो पहले ठोस थी, उल्कापिंड की टक्कर के बाद तरल की तरह फैल जाती है। विस्फोट से निकलने वाली ऊष्मीय तरंगें और धुएं का बादल तुरंत आसमान में फैल जाता है। इस दौरान लावा और पत्थरों की बारिश पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। धरती की सतह पर जो जंगल और वनस्पतियां थीं, वे तुरंत जलने लगती हैं। आसमान में उठे धुएं और राख से सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती। यह समय धरती के जीवन के लिए सबसे खतरनाक था। जो जीव उस समय बाहर थे, वे खतरे को महसूस कर सकते थे। बड़े डायनासोर और अन्य जीव अचानक अपने ठिकानों की ओर भागते हैं। कई समुद्री जीव भी इस बदलते वातावरण से प्रभावित होते हैं। इस विस्फोट की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि समुद्र के पानी में विशालकाय लहरें उठती हैं। यह सुनामी जो कई मीटर ऊंची होती है, पूरी तट रेखा को नष्ट कर देती है। इसके अलावा इम्पैक्ट से उत्पन्न दबाव और ऊर्जा की वजह से पृथ्वी की परतों में झटके और भूकंप जैसी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। उसी समय दूर दूर तक आग के गोले और ऊष्मीय पत्थर वर्षा की तरह गिरते हैं। यह वैश्विक आग की शुरुआत है। जंगल, मैदान और सभी जीव एक साथ इस विनाश से प्रभावित होते हैं। आग की गर्मी इतनी होती है कि कई जीव अपने आश्रय में भी बच नहीं पाते। यह केवल शुरुआत थी। जब इम्पैक्ट के कुछ घंटे बीतते हैं तो उल्कापिंड से निकली धूल और राख पूरी धरती में फैल जाती है। सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। जंगलों और समुद्रों में जीवन धीरे धीरे संकट में पड़ने लगता है। इस दिन की शुरुआत सामान्य और सुंदर थी, लेकिन इम्पैक्ट के कुछ ही घंटे बाद धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि धरती के इतिहास का सबसे निर्णायक पल था। उस पल से 150 मिलियन साल का डायनासोर राज खत्म होने वाला था। चिक्सुलव इम्पैक्ट के कुछ ही मिनटों के बाद धरती पर जो दृश्य था, उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जहां पहले हरियाली, नदियां और जंगल थे, अब वहां सिर्फ आग, धुआं और उड़ते हुए पत्थर दिखाई दे रहे थे। इम्पैक्ट के कारण समुद्रों में उठी विशाल लहरें इतनी ऊंची थीं कि तटरेखा लगभग पूरी तरह बह गई। यह सुनामी केवल आसपास के इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी लहरें हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच रही थीं। कई द्वीप और तटीय क्षेत्र पूरी तरह पानी में डूब गए। धरती की सतह पर भूकंप की तरंगें महसूस की जा सकती थीं।
यह भूकंप इतना तीव्र था कि कई पर्वत श्रृंखलाएं हिल गईं और ज्वालामुखियों में विस्फोट होने लगे। इम्पैक्ट के कारण जमीन में इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि पहले से सक्रिय डेक्कन ट्रैप्स जैसे ज्वालामुखी और भी अधिक सक्रिय हो गए। धुएं और राख आसमान में उठकर पूरी धरती को ढक रही थी। लेकिन इससे भी अधिक खतरनाक था आग की वर्षा। उल्कापिंड से उड़े हुए छोटे छोटे पत्थर और ग्लोबल फायरबॉल एटमॉस्फेयर में प्रवेश करके धरती पर गिरते हैं। यह गिरते पत्थर इतनी गर्मी लेकर आते हैं कि जंगल, मैदान और सभी जीव इस आग से प्रभावित हो जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं जल जाती हैं और जंगलों में रहने वाले जीवों के लिए कोई बचने की जगह नहीं रहती। इस आग और भूकंप के बीच धरती का मौसम अचानक बदल जाता है। इम्पैक्ट से निकलने वाली धूल और राख ने पूरे वातावरण को ढक लिया। सूरज की रोशनी अब धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी। फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, पौधों का जीवन थम जाता है और भोजन की श्रृंखला टूट जाती है। जो जीव छोटे थे वे भूमिगत छिपकर थोड़े समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन बड़े डायनासोर जिन्हें ज्यादा भोजन की आवश्यकता थी जल्दी प्रभावित होने लगे। गर्मी और आग के तुरंत बाद धरती का तापमान अचानक गिरना शुरू हो जाता है। यह ग्लोबल डार्क विंटर था। महीनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती। नदियों का पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। समुद्रों की सतह पर जमी हुई परतें जीवन के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। पेड़ और पौधे धीरे धीरे मरने लगते हैं। यह समय धरती के सभी जीवों के लिए सबसे कठिन था। बड़े डायनासोर पहले मरते हैं क्योंकि उनका शरीर अधिक ऊर्जा और भोजन की मांग करता है। छोटे स्तनधारी और पक्षी जो जमीन में या छिपकर रह सकते थे कुछ समय तक जीवित रहते हैं। समुद्री जीवन भी प्रभावित होता है। कोरल रीफ, छोटे और बड़े समुद्री जीव सभी भोजन की कमी और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट से निकले रासायनिक तत्व जैसे सल्फर और धूल ने वर्षा का रासायनिक संतुलन भी बदल दिया। एसिड रेन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह केवल धरती की सतह को नहीं बल्कि महासागरों में भी जीवन को प्रभावित करता है। इस तरह इम्पैक्ट के कुछ ही घंटे और दिनों में पूरी धरती का वातावरण बदल गया। धरती पर शोर और हलचल अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। जंगल में पहले की तरह जीवन नहीं रहा। नदियों और समुद्रों में भी जीवन संकट में था। इम्पैक्ट के परिणाम स्वरूप समुद्र में उठी लहरें और आग की बारिश ने पृथ्वी पर जीवन के लिए असहनीय परिस्थितियां पैदा कर दी। इम्पैक्ट के पहले हफ्तों में धूल और राख की परत ने सूर्य की रोशनी पूरी तरह रोक दी। तापमान गिर गया। दिन और रात का चक्र असमान हो गया। कई स्थानों पर लगातार ठंडक और अंधेरा बना रहा। यह समय जीवों के लिए सबसे कठिन और विनाशकारी था। इस समय केवल छोटे जीव जो छिपकर या भूमिगत रह सकते थे जीवित रह पाए। पृथ्वी का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हरियाली थी अब केवल राख और जलते पेड़ दिखाई दे रहे थे। समुद्र और नदियां अशांत थीं। आसमान में धुएं और राख का घना बादल फैल चुका था। जीवन का संतुलन पूरी तरह टूट गया। इम्पैक्ट से उत्पन्न ग्लोबल अंधेरा महीनों तक बना रहा। इस दौरान जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बड़े डायनासोर मरते गए, समुद्री जीवन कम हो गया और पूरी धरती पर जीवन संकट में पड़ गया। फिर भी कुछ जीव इस विनाशकारी बदलाव से बच पाए। छोटे स्तनधारी जो भूमिगत रहते थे, पक्षी, कुछ मछलियां और कछुए जैसे जीव थोड़े समय तक जीवित रहे। ये जीव धरती के नए जीवन की नींव बनने वाले थे। यह पहला साल था जब धरती पूरी तरह से बदल चुकी थी। चिक्सुलव इम्पैक्ट के बाद धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। पहले की तरह सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी और वातावरण में धूल और राख फैली हुई थी। बड़े डायनासोर समाप्त हो चुके थे। जंगल जलकर राख हो गए थे और समुद्रों में जीवन मुश्किल में था। लेकिन प्रकृति की अद्भुत शक्ति अब दिखने लगी। छोटे स्तनधारी जो भूमिगत रहते थे अब सुरक्षित थे। वे भूमिगत छिपकर भोजन ढूंढते और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते। छोटे पक्षी, कीड़े और समुद्री जीव धीरे धीरे बढ़ने लगे। इन छोटे जीवों के जीवन ने धीरे धीरे धरती पर जीवन की वापसी की नींव रखी। कुछ सालों के भीतर वातावरण में मौजूद राख और धूल धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे धरती तक पहुंचने लगी। तापमान भी सामान्य होने लगा। इस समय जो जीव बच गए थे वे नए वातावरण के अनुकूल ढलने लगे। छोटे स्तनधारी नए तरह के भोजन और सुरक्षा के तरीकों को अपनाने लगे। पक्षी भी नए स्थानों में बसे। धरती पर पहले की तरह बड़े पेड़ नहीं थे, लेकिन छोटे पौधे, जड़ी बूटियां और घास धीरे धीरे उगने लगे। मिट्टी में बची नमी और छोटे जीवों की गतिविधि ने मिट्टी को उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया। जीवों और पौधों की यह छोटी लेकिन लगातार बढ़ती हुई गतिविधि धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम को फिर से सक्रिय कर रही थी। समुद्र में भी बदलाव शुरू हुआ। छोटी मछलियां, कोरल रीफ के कुछ जीव और समुद्री कीड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे। समुद्र का तापमान सामान्य होने लगा और जल में ऑक्सीजन का स्तर फिर से बढ़ा। इस समय समुद्री जीवन धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगा। धरती के कई हिस्सों में नए पौधों की वृद्धि शुरू हुई।
छोटे पौधे उगकर मिट्टी को बांधने लगे और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने लगे। इस प्रक्रिया में धरती पर फिर से हरियाली लौटने लगी। घास के मैदान और छोटे पेड़ धरती की नई पहचान बनने लगे। छोटे जीवों की वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को फिर से जोड़ना शुरू किया। छोटे स्तनधारी और पक्षी नए पौधों और कीड़ों पर निर्भर थे। धीरे धीरे यह नया संतुलन बड़े जीवों के लिए भी आधार बनने लगा। हालांकि बड़े डायनासोर वापस नहीं आए, लेकिन उनके स्थान पर नए प्रकार के जीव उभरने लगे। इम्पैक्ट के लगभग 10 साल बाद धरती पर जीवन का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले मौत और विनाश था, अब वहां नई हरियाली और जीवन का संकेत दिखने लगा। छोटे पेड़, जंगली पौधे और घास के मैदान धीरे धीरे फैले। समुद्रों में छोटी मछलियों की संख्या बढ़ी और भूमि पर छोटे स्तनधारी और पक्षी सामान्य जीवन जीने लगे। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी। इम्पैक्ट के तुरंत बाद का विनाश अब धीरे धीरे मिटता जा रहा था और धरती की नई तस्वीर उभरने लगी थी। इस नई दुनिया में जीवन का तरीका पहले से बदल चुका था। इम्पैक्ट के 50 साल बाद कई जगहों पर हरे भरे मैदान और नए जंगल दिखाई देने लगे। समुद्रों में जीवन की विविधता भी बढ़ी। इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि धरती के जीवन में विनाश और पुनरुत्थान दोनों ही अनिवार्य हैं। इम्पैक्ट ने बड़े जीवों और पहले के इकोसिस्टम को समाप्त किया, लेकिन छोटे जीवों और पौधों ने धीरे धीरे जीवन को नई दिशा दी। यह प्रक्रिया आज भी धरती पर जीवन को आकार देती है। इस तरह चिक्सुलब इम्पैक्ट का विनाश केवल अंत नहीं था, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत थी। जो जीव बच गए उन्होंने धरती को नई पहचान दी। पौधों, छोटे स्तनधारी पक्षी और समुद्री जीवों की यह नई पीढ़ी धरती के जीवन को फिर से जीवित करने वाली थी। धरती ने फिर से खुद को सुधार लिया। इम्पैक्ट के बाद का विनाश धीरे धीरे मिटा और जीवन ने नई हरियाली और विविधता के साथ अपना मार्ग खोजा। इस घटना ने यह भी सिखाया कि जीवन की शक्ति कितनी मजबूत होती है और कैसे छोटे जीव बड़े इकोसिस्टम की नींव बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।